अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। जंग जारी है और जंग शुरू करने वालों को वेनस विला समझे थे कि हम वेनस विला के ऊपर कब्जा करने जा रहे हैं। अब हालत इतनी पतली हो चुकी है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है पुतिन को कह रहे हैं कि किसी तरह जंग जो है वो बंद करवाएं, और अरबों को और तुर्की को बार बार जो है इसराइल और अमेरिका जो है कभी मिसाइल के थ्रू, कभी किसी के थ्रू, या गुस्सा दिलाने के थ्रू, या कैसे भी कोशिश कर रहे हैं कि आप भी इस जंग में शामिल हो। यूरोप पहले से पीछे से भागा हुआ, कुछ आते हैं यूरोप फिर पीछे निकल जाते हैं, और अरबों की कोशिश है कि अरबों को बीच में डालें। ये होता है कि अनप्लैन्ड जंग, जब जंग करते हैं, और जब ईरान को भी वेनेज़ुएला समझा, तो इसराइल और अमेरिका के लिए एक अज़ाब सा बनकर खड़ा होकर सामने आ गया। अब ये जंग, वाक़ई ईरान ने बहुत खूबसूरत बात की थी कि ये जंग जो है शुरू अमेरिका ने की थी और इसराइल ने, ख़त्म अब इसको हम करेंगे। अब दुनिया का ताकतवर प्रेसिडेंट जो अपने आप को कहता है, अब उसके बस में नहीं है कि इस जंग को ख़त्म करवा ले। वो कहता था मैंने फ़लाँ मुल्क में भी जंग ख़त्म कराई, फ़लाँ मुल्क में, अब अपनी जंग ख़त्म करवा लेना। भाई आप कहते हो जो मेरे कहने पे सारा कुछ होगा, तो करवा लो ना। तो फिर ये वो कहते हैं ना, जो बड़ी घटिया सी हरकतें और नीच वाली हरकतें, जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क का मीडिया भी करता, हमारा भी करता, हमारा कौन सा पाकिस्तान मीडिया है, वो भी ऐसा ही है। तो वो अब इस तरह की अब नीच हरकतों के ऊपर आ गए हैं। कभी अरबों को उकसा के जी आप करें, कभी खुद कतर को, कभी तुर्की को। तो ये चीज़ यहाँ तक आ चुकी है। अब दुनिया का ताकतवर, दुनिया के तो दावा करता था कि जंग मैंने रुकवाई, अपनी जंग उससे अब रुक नहीं रही और ना रुकेगी। वो कहते हैं जंग तूने शुरू की है तो शुरुआत हम करेंगे। पाकिस्तान के लिए मैंने कल भी कहा था कि पाकिस्तान को इस जंग से जितना दूर रह सकता है, पाकिस्तान के लिए उतना अच्छा साबित हो सकता है। पाकिस्तान ने कहीं भी कोई नेग्लिजेंसी या बेवकूफ़ी की तो पाकिस्तान के लिए जंग गले बढ़ सकती है। तो पाकिस्तान को दूर रहकर इस जंग से दूर रहे तो पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पाकिस्तान को दूर रहना चाहिए इस जंग से, वरना प्रॉब्लमेटिक चीज़ें पाकिस्तान में जो है वो अब इसी वीक में जो है शुरू हो जाएंगी, और बेशतर ममालिक में हुकूमतों के लिए टाइम जो है वो शुरू होने वाला है। तो अब हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म ने भी दो जो ये अपना अरब में जो हमारे दो बंदे शहीद हुए हैं या ज़ख्मी हुए या हलाक हुए हैं, उसकी मज़म्मत की है। अब वो मज़म्मत किस लिए की है ये मुझे नहीं पता आ रहा, कि शायद ये कह दिया कि जो हमारे दो बंदे मरे हैं इसकी पेमेंट देते हैं। अब हमारे यहाँ तो वज़ीर आज़म को तो ऐसे ही लगता है कि वो मज़म्मत भी वो इसलिए कर रहे हैं कि पेमेंट दे दें इसकी, कि दो बंदे हमारे मर गए हैं तो उनकी इतनी पेमेंट बनती है, तो इतने डॉलर जो है वो दे दिए जाएँ। इनसे बैत वैसे कोई नहीं है। गैर मुस्लिम वो मुबारकबाद दे रहे हैं ईरान के जो नए चीफ बने हैं, सुप्रीम लीडर, लेकिन किसी भी इस्लामी मुल्क से नहीं आई। अब वो कहते हैं इंडिया और पाकिस्तान की जंग जो है वो हो सकती है, वो दोनों एक ही है भाई। उधर वो भी अमेरिका के साथ, इधर इधर वाले भी अमेरिका के साथ हैं। जब दोनों पार्टियां एक है तो जंग कैसे होगी? तो ये भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। वो पार्टी अगर अलग अलग हो फिर पॉसिबिलिटी है, दोनों पार्टी एक ही तरफ है, दोनों पार्टियां एक ही तरफ है, तो जंग कैसे होगी? ये कुछ चीजें डिफरेंट होंगी या कुछ बॉसेस अलग अलग होंगे, वो उधर नहीं आवाज निकल रही ना, मोदी की नहीं निकल रही आवाज। बेशतर इंडिया जो है वो बहुत वहाँ पे जो है एहतजाज कर रहे हैं, वो इसराइल पे कर रहे हैं, अमेरिका पे कर रहे हैं, लेकिन मोदी नहीं कर रहा ना, तो हमारे वाले कौन से कर रहे हैं? तो ये तो पार्टी है क्या? तो फिर जंग नहीं होगी इस पार्टी की, फिर जंग नहीं होगी, फिर वो ड्रामा ही होगा जो भी होगा। तो इस पार्टी का तो ये सूरत हाल है कि दोनों एक ही ग्रुप के हैं। अब हालात, कल मैंने अरब के बारे में भी कहा था, और मैं जैसे बहुत पहले से भी कहता आ रहा हूँ कि दुनिया में मुस्लिम कंट्री की अगस्त 2026 के बाद से बहुत मुश्किल तरीन टाइम शुरू हो जाएगा। बहुत टॉप पे तो इंडियन होंगे, उसके बाद पाकिस्तान नंबर 1 होगा,
اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہوگا. لیکن اگست تک موقع ہے. اب عرب کے لیے بڑا ہی آئیڈیل ٹائم ہے اس وقت کہ یہ سارے عرب ایک ہو جائے. کسی ایک کو اپنا مان لے گرو، ایک کو مان لے کہ ایک ہے ہمارا. تو کیا یہ پاسبل ہے عرب میں؟ ایک چھوٹی سی ریاست شارجہ کا یہ جو کنگ بن گیا ہے وہ کہتا ہے میں اپنی کنگڈم چھوڑ دوں؟ پاسبلٹی نہیں ہے. ہاں امریکہ سے جان چھڑانا چاہ رہے تھے لیکن کسی کی اوقات نہیں تھی کہ وہ جان چھڑا سکے. تو ہمت دکھا دی ایران نے، موقع دے دیا. یہ تو یہ جنگ تو میں نے کہا ابھی تو پیک کے اوپر جائے گی اور پیک کے بعد یہ اپنے اختتام کے اوپر جائے گی. اسی ویک میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا، بہت امپورٹنٹ ہوگا. 11 تاریخ کے بعد سے چیزیں جو ہیں وہ ایک دم پیک کے اوپر جائیں گے اور کوئی بڑا ہونے کو ہوگا. پھر یہ آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی طرف بھی جائے گی. لیکن اس جنگ کو ختم ایران کرے گا. جس نے یہ جنگ شروع کی اور جو یہ دعوے کرتا ہے کہ میں نے اتنی دنیا میں جنگیں روکی، وہ اپنی جنگ جو کے دکھا دے تو پھر ماننے. ابھی آپ کو اسرائیل کی اور امریکن فوجیوں کے جب تابوت جائیں گے تو بڑا وہاں پہ سنسنی خیز ماحول بڑا زبردست ہوگا. آگے سن جو ہے پائسس میں چلا جائے گا. سیٹرن کمبسٹ ہو گیا ہے 1 اپریل تک. جوپیٹر 11 تاریخ کو سیدھا ہو رہا ہے. تو بہت سی چیزیں ویسے ہی سیدھی ہونا شروع ہو جائیں گی. تو یہاں پر ایران کے نئے وہ سپریم لیڈر، ان کو دھمکی بھی دے دی گئی بلکہ اٹیک کرنے کی بھی کوشش کی. اور باقی تو کئی میڈیا نے چلا دیا جی یہ ہو گیا فلاں ہو گیا. تو میں نے کہا جب مرکری کمبسٹ بھی ہے، ریٹروگیٹ بھی ہے تو یہ پرابلمٹک ہو گئی. تو عربوں کے لیے ایک سنہری موقع ہے کہ ایکتا دکھا دیں، ایک ہو جائیں، کیونکہ ورنہ باری باری تو پٹنا تو ساروں نہیں ہے. اور یہ نام کے مسلمان سارے ہیں، نام کی چیزیں ہیں. اور میں نے اگر آپ کو یاد ہو تو ایک دفعہ کہا تھا کہ ایک فرقے کو بڑا تنقید کیا جائے گا، اس کو بھی کفر کے فتوے لگائے جائیں گے، تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ جنگ آؤٹ آف کنٹرول اس ویک کے اندر ہوگی. اور پھر کسی بڑی شخصیت تو خیر میں کہا وہ ایک گندی شخصیت کا بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ضرور ہوگا. اور آنے والے ٹائموں کے اوپر چیزیں جس طرف جا رہی ہیں، اور پاکستان میں دیکھ لیں. اب مجھے کسی نے پوچھا کہ جی دنیا میں پیٹرول سستا ہو گیا ہے، 80 بیرل کے اوپر آ گیا ہے. تو میں کہا پاکستان میں کیسے ہوگا؟ پاکستان میں تو اوپر جائے گا. اگر دنیا میں سستا پیٹرول ہو گیا، پاکستان میں سستا نہیں ہوگا. کیونکہ بھائی 2 مہنگے جہاز منگوائے ہیں، ان کے پائلٹ بھی باہر کے ہیں. اب یہ عید آ رہی ہے، عید کے خرچے نہیں نکال رہے. ابھی جائیں گے باہر، عید تو پاکستان میں کرنی نہیں ہے، باہر جائیں گے ادھر جائیں گے تو خرچے ہیں نا جی. کیسے پیٹرول سستا کرتے؟ اور پھر یہ عوام ہمارے، آپ جتنا مہنگا کر دو گے یہ اتنا لے گا. اچھا اس پہ شرمندہ ہونے کی بجائے کوئی بات ہی نہیں کرتا. ایسی قومیں اب میں تو کہنے ہی چھوڑ گیا ہوں، کیا کہوں. تو بات یہ ہے کہ چیزیں جب یہ سال شروع ہوا تھا میں نے کہا تھا 2025 سے زیادہ خطرناک یہ سال ہے. قوموں کی ہسٹری بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اسرائیل کی ہسٹری میں نے آپ کو بتائی، امریکہ کی ہسٹری بتائی میں نے کہ وہ آج تک جو ہے اکیلا کبھی جنگ لڑائی نہیں، کبھی جنگ اکیلا لڑائی نہیں. ایک دفعہ لڑا تھا جو حال ہوا تھا، اس کے بعد دوبارہ اس کی ہمت نہیں پڑی. اور یورپ والے بھی کبھی اکیلے جنگ لڑے، یہ سارے مل کے اکٹھے ہو کے نا جنگ کرتے تھے. اب ان کے ساتھ یورپ لوگ نہیں آ رہے، اب یہ عربوں کو چاہ رہے ہیں. عربوں کو سمجھ آ گئی ہے اگر عرب یہاں پہ کوئی بھی بیوقوفی کر گیا، کیونکہ 14 تاریخ کو مرکری نے بھی طلوع ہو جانا، تو کافی کچھ جو ہے امریکہ کا جو ایک ہوا بنا ہوا تھا نا وہ دنیا سے ختم ہونے والا. رجیم چینج ہوگا امریکہ میں، رجیم چینج ہوگا ایران میں، رجیم چینج ہوگا اور بہت سی کنٹری میں جو ان کے چھتر چھائے میں تھے، وہاں رجیم چینج ہوں گے. جہاں یہ رجیم چینج کرنا جا رہے تھے وہاں ان کی اوقات ہی نہیں. وہ ایک اوقات تو یہ بھی نہیں ہے کہ جنگ ہی نہیں بند کرا سکتے. ہاں ترلوں سے ہو سکتی ہے،
नेतन्याहू की बली से हो सकती है, अदरवाइज तो मुश्किल है। अब यहाँ पर वो भी अपने मुल्क का सबसे बड़ा चोर है, वहाँ पे भी एक रब्बी जो है वो मरे वो भागे यार। मेजोरिटी में अरब में तो सारे चल गए, अरब का मुश्किल तरीन टाइम है, लेकिन अभी भी मौका है। अरब अगर थोड़ा सा भी समझदारी दिखाए तो बहुत कुछ हो सकता है। तो बात तो समझदारी से है ना, कि बात अगर आप दिखाएं और दीन की तरफ लेकर चले तो फिर ही है ना। जब आपने चलना ही नहीं है तो फिर क्या फायदा। तो आगे पाकिस्तान इस जंग से अपने आप को बहुत दूर रखे, बहुत दूर रखे पाकिस्तानी साहब। इधर डॉलर नहीं मिले, इधर और बड़ा कुछ मिल जाना जो मुश्किल हो जाएगी। हाँ मिलेंगे अगर इस जंग से दूर रहेगा तो। अंदर घुसने की कोशिश की तो फिर यह आखिरी गलती साबित हो सकती है, और फिर ये गलती बड़ी भारी साबित हो सकती है। तो जितना दूर रख सकते हैं अपने आप को उतना दूर रखें। और अभी बहुत कुछ, क्योंकि जहाँ रजीम चेंज अमेरिका में होना है, इसराइल में ना, तो और जो इनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, इनके प्यादे, वहाँ पे भी रजीम चेंज को बड़ा आगे टेंशन वाला टाइम शुरू है। ये तो हर महीना, इस महीने से अगला महीना एक ट्विस्ट, एक नया हंगामी अंगेज, एक नया सिलसिला कार शुरू होगा। ये तो थमने वाली चीज ही कोई नहीं है। तो बड़ा कुछ होना भी बाकी है और बहुत कुछ होगा। पाकिस्तान में पेट्रोल अगर पूरी दुनिया में सस्ता हुआ है तो यहाँ महंगा हो सकता है, क्योंकि ईद है, हमारे सरबराहों ने ईद करनी है। उस ईद के लिए जो है वो पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे, और आवाम को फिर बली का बकरा बनना ही बनना, क्योंकि ये आवाम बनती है बली। तो ये तो होगा। तो इसलिए पाकिस्तान में आप कोई उम्मीदवार रखे कि पेट्रोल कम हो जाएगा। अगर बाहर कम हुआ है तो पाकिस्तान में कम हो गया है, ऐसे कुछ है। यहाँ पे कोई चीज़ बढ़ गई ना, वो कम नहीं होती। तो अब हमारे कोई मीडिया नहीं कहेगा जी हंगामे हो गए, अब कहेंगे जी नहीं वो देखा ना जंग हो रही है, पेट्रोल पूरी दुनिया में, महंगाई पूरी दुनिया में। मैंने तो कहा था कि रमज़ान की बरकतें देखने को मिलेंगी, और देख रहे हैं अब बरकतें देखने को मिल रही हैं। ना हमने कभी रमज़ान को समझा, और मैंने कहा था कि इस दफ़ा पूरी दुनिया में चांद एक दिन नज़र आएगा और पूरे एक दिन में रोज़ा होना चाहिए, लेकिन अरब ने किया ना आगे पीछे। उसके किस दिन कैलकुलेशन करके बताऊंगा किस तरह ये हुआ था। तो बात ये है कि अरबों के लिए भी मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल, क्योंकि अरब में अब वो एक चीज़ की बुनियाद पड़ चुकी है। वो आने वाले 2-2.5 सालों के अंदर आपको वहाँ बड़ा रजीम चेंज जो है वो दिखेगा आपको, 360 डिग्रीज का दिखेगा आपको। इतना बड़ा चेंज वहाँ पर आएगा। और ये बेशतर ममालिक में इसी साल जो है बहुत से ममालिक में हुकूमतें वैसे ख़त्म हो जाएंगी इसी साल के अंदर। जो इलेक्शन होने हैं उसके बाद जो फिर तमाशा जो प्लानिटरी कंडीशन है, तो बेशतर ममालिक के लिए टेंशन बढ़ती हुई नजर है। और ये जंग की सूरत हाल है, ईरान की कौम की नेचर है वो पीछे नहीं हटेगी, जो मर्जी आप कर लें। अच्छा 150 बच्चियाँ, उसकी किसी ने भी मजम्मत नहीं की। और वो जो F-18 का जो बच्चियों को कातिल हैं, रेप करते हैं, गोश्त खाते हैं, वो कितने मौजन बड़े, वो सबसे बड़े कातिल तो वो है। लेकिन रब की लाठी बड़ी बेवाज। मैंने कहा जहाँ पे बुराई सियासत चल रही थी, अच्छाई भी सियासत चल रही। तो ये चीज़ें अभी तो और बहुत सी चीज़ें बाहर आनी है। जब ये राहु केतु ने आखिरी 3 महीने होने ना, तो ऐसी सी ज़ात की बातें बाहर आएंगी, ऐसी सी ज़ात की चीज़ें ओपन होंगी कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये किसी बड़ी शख्सियत के फिर है, मैं आपको बताता हूँ कि खतरा है जिंदगी को। और जैसे मैंने कहा एटॉमिक जंग पॉसिबल ही नहीं। और एक बड़ा अच्छा सवाल किया था कि एटॉमिक की कंडीशंस क्या होती है। वो लॉन्गिट्यूड भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के ऊपर भी बात करेंगे और डिटेल के साथ बात करेंगे कि जब पहली वर्ल्ड वॉर या सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई थी तो जिन जिन शहरों पे हुआ था उनका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या था,
اس کے اوپر بات کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا. تو جنگ ایران ختم کرے گا جو دنیا کے لیے دعوے کرتا تھا کہ میں نے جنگ بند کرائی، اپنی جنگ بند کر کے دکھاتے. مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ میں ویڈیو میں. اللہ حافظ.